ये एक बाशऊर अवाम का एक वस्फ है। ये इस पाकिस्तानी अवाम को इस बात का इदराक है कि उनके हकूक लेने के लिए सड़कों पर हैं। ये अवाम सड़कों पर निकली है तो ये जो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें इस अवाम की सड़कों पर निकलने की वजह से रैगिंग नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना भाई वीडियो वाला भी नज़रबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो वाला भाई। नाज़रीन, आज फिर एक दफ़ा मैं लिबर्टी मार्केट आया हूं और यहां पे जनाब इमरान खान साहब ने धरना दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल इलेक्शन है वज़ीर आला का और जोड़ तोड़ आप सब देख रहे हैं बड़े अरूज पर है। तो इसी सिलसिले में जनाब इमरान खान साहब ने आज की धरने की कॉल दी थी कि ये जो ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, नाजायज़ किस्म की ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो इमरान खान साहब हैं या PTI है, ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपना वज़ीर आला लाएँ। और इन PTI के कैंडिडेट जो है वो जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं, इन्होंने अपना कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब को बनाया। तो ये अभी कल इलेक्शन है, अभी कल पता चलेगा। अभी आज तो धरने की कॉल इसलिए दी हुई थी कि ये जो गैर कानूनी और गैर आइनी किस्म की जो ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, इस का क्या करना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लिबर्टी चौक है और लिबर्टी चौक के अंदर जनाब इस वक्त धरना जारी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और वहाँ पे अभी स्पीच भी हो रही है, तकरीर हो रही है, तो हम भी जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं चौक की तरफ। लिबर्टी चौक है जनाब, वैसे तो ये लाहौर का दिल है, आप सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लिबर्टी चौक जो है ये लाहौर का दिल कहलाता है। धरना पूरे ज़ोर शोर से जारी है और आवाम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई है। इधर आप मेरे आगे पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाम है। तो अभी हम भी आगे की तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल भी लगे हुए हैं PTI के झंडे और कैप्स के। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने का दे रहे हैं? ये 150 का। और ये बैज 30 का। तो वीवर हमने भी एक PTI का बैज ले लिया है, ये आप देख सकते हैं, और हम भी लगाते हैं। पता तो चले ना कि जलसे के अंदर आए हुए हैं। वैसे मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा, ना PTI को, ना ही नून लीग को, और ना ही किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक PTI की जलसे के अंदर आए हैं तो यार उनका वो तो बनता है ना कुछ। ले जनाब, PTI के बैच भी हमने लगा लिया है और अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत है वहाँ की। अच्छा, ये आप सब जानते हैं कि ये पिछले दफ़ा भी जब वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ था तब भी खूब धांधली, PTI कहती है कि धांधली होती है, और जरदारी साहब और जो नून लीग के हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं कि हम बिल्कुल पुरअमन करवाते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी कल इलेक्शन है और वज़ीर आला का इलेक्शन है। PTI के जितने भी MPs हैं उन्होंने अपने MPs को एक होटल के अंदर रखा हुआ है ताकि कोई भी मुनहरफ ना हो सके या कोई भी इधर उधर ना हो सके। तो जो जरदारी साहब हैं वो भी कराची से तशरीफ़ ला चुके हैं इधर। तो ये सूरत हाल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नारे लग रहे हैं बड़े VIP किस्म के। PTI की शर्ट्स और झंडे। खराब किया। इंशाल्लाह कल पंजाब की हुकूमत के बाद एक नई तहरीक का आगाज होगा। वो तहरीक थोड़ा किसके खिलाफ आगे चलते हैं और देखते हैं। इलेक्शन कमीशन सुना है कि इमरान खान साहब ने भी इधर आना है। नहीं, ये तो पता चलेगा ना। लीडर 40-40 हज़ार दिया साझड़ी 20 दे आके रुकिया ने तो लीडर 40 हज़ार का फिर लेकिन निकला 20 हज़ार का।
तो ये तुम समझते हो कि हम किसी धोखे में आएंगे, तो तुम्हारी भूल है। तो इंशाल्लाह अभी जो अच्छा, एक बहुत पहले नारा लगता था जब बेनजीर साहिबा जिंदा थी, तो तब नारा लगता था बीबी ने एक क्या बीबी ने एक वो पाला। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, जानवरों की भी इज्जत होती है यार। अब आजकल ये नारा लगता है किसके बारे में? सनावला जाली मूंछों वाले के बारे में। और जाली बदमाश वो तरिया क्या दे रहा है, वो कहता मैं बंदे गायब कर दूंगा तुम्हारे। और सनावला बदमाश, अभी 20 हल्कों पे इलेक्शन हुआ है, तेरी औकात किधर गई थी कि 16 सीटों पर तुझे तेरी के सामने पठाना है। स्क्रीन पर नजर इसको गौर से सुनिएगा। इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं आने वाले हैं और उनकी तकरीर होगी। डीजे से कहूंगा कि तराने लगाए खान साहब की तकरीर, तराने लगा दे। अभी थोड़ी देर में जनाब इमरान खान साहब खिताब करने वाले हैं, तो माशाल्लाह जोश खरोश बहुत ज़्यादा है अवाम के अंदर और अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है। तो अभी थोड़ी देर में इमरान खान साहब का खिताब होगा, वो सुनते हैं। और लगता है कि वाकई जो पीटीआई के जलसे हैं ना, वो बड़े काफ़ी कामयाब और सक्सेसफुल है। ये जलसा तो नहीं है ये तो एक धरना है। इनकी जो क्या उसको बोलते हैं, जो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से ये पीटीआई के एमपीएस को खरीद रहे हैं, उसके खिलाफ ये एक एहतिजाज था। अभी थोड़ी देर में इमरान खान साहब आ चुके हैं मेरे ख्याल से, उनका खिताब सुनते हैं। तो कल का इलेक्शन देखना है कि कल इलेक्शन के अंदर क्या होता है। हर तरफ पीटीआई के झंडे झंडे नजर आते हैं आपको। क्या ही और मैं सिर्फ आज आपको इसकी अहमियत बताना चाहता हूं कि क्यों जरूरी था कि आप आज इस तरह एक जिंदा कौम की तरह, जिंदा कौम जो अपने हुकूक जानती है, जो अपना नजरिया जानती है और जो अपने हुकूक की हिफाजत करना जानती है, इसलिए जरूरी था कि आज आप इमरान खान साहब कहीं आ चुके हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। और मैं फिर आप अच्छा, उन्होंने खिताब करना था, सॉरी उन्होंने खिताब करना था वीडियो लिंक के जरिए। इलेक्शन लड़े हैं, ये जो 20 बाई इलेक्शन लड़े हैं, ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ इन सारी पार्टीज इनके खिलाफ नहीं लड़े, सिर्फ इन्हीं के खिलाफ नहीं लड़े। हम वीडियो लिंक के जरिए उनका खिताब हो रहा है, आप देख सकते हैं। हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े हैं और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने का। मैं अब जिस तरह 26 साल से पॉलिटिक्स में इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के साथ हम देखते हैं कि ज्यादा उसके साथ उनकी थोड़ा कोशिश करते हैं आगे जाने की, अगर हो सकता है।
लेकिन मैं कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। और मैं सिर्फ अफसरी को सिकंदर किधर से हुआ, 10 की इलेक्शन हुई, इलेक्शन थी 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन थे, 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेज़ाब्तिया जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में किसी ने जुर्म कर दिया। इलेक्शन हरवाया इस टाइम, सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मुल्क में 30 सालों से सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, रिश्वत दी जाती है, एमपीज को खरीदा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उन्होंने अनाउंस किया, रूलिंग दी कि वेरीफाइबल वोट होना चाहिए, यानी जो भी वोट डाले कम से कम उसको वेरीफाई करना चाहिए, बाद में हो सकता है। यानी कि ये जो अपना वोट बेचते थे और खुफिया वोटिंग होती थी, उन्होंने मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन में पता तो चले कि आपके लोगों ने वोट किसको डाला है। इस इलेक्शन कमीशन ने इसने जिम्मेदारी लेके इसने वो वोट इजाजत दी। और मैं आज दावे से कहता हूं, जितना पैसा चला है सेनेट इलेक्शन में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में चला। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नजर आ गया, पकड़ा गया वीडियो के ऊपर वोट बेचते, वोट खरीदते हुए, रिश्वत देते हुए। हम गए इसके पास, तहरीक इंसाफ, इस इलेक्शन कमीशन के पास, अभी तक इसने कोई फैसला नहीं किया। 8 दफा तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास गई, 8 दफा इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी। अदालत में हम गए, अदालत ने इसको ओवर रूल किया। मतलब ये है कि अदालत ने ये कहा कि जो इसने फैसले हमारे खिलाफ किए थे गलत किए। अभी पिछले चंद दिनों में सबसे पहले इसने PP7 पे सिर्फ कोई 50 वोट का फर्क है। कानून ये कहता है कि जब इतनी कम वोट हो और कोई रिकाउंटिंग करवाए तो ऑटोमेटिकली उसकी इजाजत मिल जाती है। इसने रोक दिया, अदालत के पास गए, उन्होंने कहा कि काउंटिंग होनी चाहिए, फिर इसने रोक दिया। इसने जिस तरह के ये बाई इलेक्शन करवाए हैं, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें जहां हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ ही चला। और फिर एक और कराची के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था और एक बाई इलेक्शन आ रहा है। इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है, बारिश फोकस्ड के ऊपर इलेक्शन इसे पोस्टपोन कर दिया। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताएं, कभी ये सुना है? हम जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था पख्तूनख्वा के अंदर, सबने कहा कि दिसंबर के अंदर इलेक्शन के अंदर पहाड़ी इलाकों में पख्तूनख्वा में बर्फ पड़ी होगी, मौसम ठीक नहीं होगा। बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ने पिटीशन की इसने हमारे, क्योंकि तहरीक इंसाफ था, इसने नहीं माना। कोई मौका ये नहीं छोड़ता कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ना कोई फैसला दे और दूसरों को, और जिनके कदमों में ये बैठे रहता मदद करता। मैं सबसे पहले मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सारे सूबों के अंदर जो जमात जिसका वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है, वो जब कह रही है, क्या बात है, ब्रेक के बाद हाजिर होगी, फिर कहीं और जो हाजिर होंगे। मोहम्मद अली खान साहब को इज़हार ख्याल करें 2 मिनट के लिए। हम समझ, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा
आप देख सकते हैं जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं किस तरीके से ये वाला कैमरा ऑपरेट हो रहा है। अच्छा जी, भरपूर तालियों में अब्दुल्ला खान। इतनी बेईमानी की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MPS खरीदे और वो लौटे MPS की मांग गए। भी मान गए कि हम जरदारी के साथ यानी नून लीग के साथ चलेंगे। वाह वाह। बाकी MPS अभी जम के खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है और रहेगी, क्योंकि अभी हम सब जम के खड़े हैं और आप सबको खड़ा रहने खान के साथ। अच्छा, तो ये जो लौटे हैं, शर्म होनी चाहिए आपको, शर्म होनी चाहिए उन लोटों को कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने इतनी बेईमानी की उन्होंने। और दूसरी बात के जरदारी तुम सबकी बीमारी, क्या पैसे की बीमारी, क्या तुम्हारे पास इतना MPS नहीं था जो PTI के MPS चोरी कर लिए? कैसे जीते थे ये जो PTI हारी थी तहरीके आदम एतमाद में, ये कैसे जीते थे? MPS की वजह से ना। तो फिर ये ना MPS की कमी थी क्या? अगर कोई और MPS का इलेक्शन हो गया तो फिर PTI आ जाएगा, MPS की कमी थी। अभी हमारे पास इतने कम MPS हैं और एक वो जो MPS चला गया पैसे खा के दूसरे मुल्क बैरून मुल्क, उसे भी शर्म आनी चाहिए। किसी को शर्म नाम की चीज नहीं है उसे, ना नून लीग को है, ना जरदारी को है, किसी को शर्म नाम की चीज नहीं है। नून में इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ नून से, जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दो, जल्दी से जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दो, बहुत बुरा होगा। हम आपके साथ हैं, मैं भी और पाकिस्तान की आवाम भी। अगर आप हमें देख सकते हैं तो फिर हम आपके साथ हैं, PTI की आवाम आपके साथ है और साथ रहेगी। हमें पता है कि आपको कैसे इन्होंने धांधली करके तहरीके आदम एतमाद में भी हराया, हम सबको पता है।
जगाई मजा आ गया। मेरे कप्तान ने कौम ऐसी जगाई। और इब्रारुल हक क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर। चलेगी गुलामी नहीं चलेगी, गुलामी नहीं चलेगी, सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो। तो व्यूअर आप देख सकते हैं कि अवाम का जो जोश है वो तो आपकी दीदनी है, और जो नारेबाजी की जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से अवाम इमरान खान साहब के साथ निकल रही है, तो अब नून लीग और पीपल पार्टी का कोई भी कार्ड चलने वाला है, क्योंकि ये जो पुरजोश अवाम है ये लगती नहीं है कि ये कोई भी कार्ड जरदारी का कामयाब होने देगी। बहुत सारे पुलिस वाले विचों उंज साडे नाल ने, लेकिन जो पुलिस वाले राणा सलामला के साथ हैं, जो पुलिस वाले राणा सलामला की बदमाशी का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, पता नहीं कौन सा चैनल, हाँ न्यू न्यूज़ है। न्यू न्यूज़ का जो रिपोर्टर है वो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है। चलिए पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। उस्मान खान स्वाति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त पीटीआई के एहतजाज चल रहा है
और पीछे स्टेज लगा हुआ है और स्टेज पे मुख्तलिफ जो PTI के कारकुनान हैं वो खिताब कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल जीत पाकिस्तान की होगी और जीत PTI की होगी और इंशाल्लाह वज़ीर आला भी PTI का होगा। इंशाल्लाह वज़ीर आला परवेज़ इलाही होगा। और कायद ने कहा है कल अगर वज़ीर आला ना बने तो फिर हम कल फिर आएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर कल वज़ीर आला परवेज़ इलाही नहीं बनते तो फिर हम दोबारा वापस आएंगे, इसी जगह पे एहतजाज करेंगे और हम बताएंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, PTI के वर्कर जितने भी वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे इम्पोर्टेड हुकूमत को कि किस तरह धांधली की जाती है। जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन है, बात यह है कि इस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस वक्त वो जमात है जो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को उनके हकूक़ दिलवा सकती है। तमाम जो 30-40 साल से लोग इक़्तिदार का मज़ा ले रहे हैं, मार्शल लॉ आ जाता है तब उनके साथ मिल जाते हैं, और जब दूसरी जमहूरियत आती है कि अगर नून लीग हुकूमत में है तो वो उनके साथ मिल जाते हैं। इस वक्त वो सब एक तरफ हो गए हैं और अकेला इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है। और उसका सबूत ये है कि कल परवेज़ इलाही साहब के लिए इंतखाब होने जा रहा है और परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला बनेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हर आदमी को पता चल चुका है कि उस बोलियां लग रही हैं, किसी को 25 करोड़, किसी को 40 करोड़, और सुनने में आ रहा है कि 50 करोड़ तक की ऑफर्स मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को हो चुकी है। अब अवाम यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन राह रास्त पर है और कौन इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दे रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत इसलिए कि बाहर के जो बैरूनी इनके आका हैं उनकी सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं इस हुकूमत की, तो लिहाजा अवाम को इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर कल वज़ीर आला नहीं बनते परवेज़ इलाही साहब, और जिस तरह वो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो कोई MPA गायब कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं या कोई नहीं आता, तो फिर अगला अमल क्या होगा? जिस तरह खान साहब ने तो अपना वाज़ेह बता दिया, तो कारकुन क्या कल करेंगे? इस वक्त मेरे इत्तलात के मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनकी जितने भी इस वक्त MPAs हैं मौजूद, वो ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो उनके साथ मौजूद हैं और कोई भी उससे मुतज़लज़ल नहीं हो रहा। तमाम की जो लोग लोटे हुए हैं, सबसे पहली बात जो लोग लोटे हो चुके हैं उनका हशर देख लिया है सब ने, तो वो कोई भी इस तरह की हमाकत नहीं। तो अभी भी लोटा हो गया ना, अभी कल जो तुर्की चला गया, एक तो अभी भी इस वो हो गया वन, हमारे समझ लें 188 MPAs हैं, उस एक को निकाल के 187 तमाम एक होटल में मौजूद है। ये खदशा तब हो सकता था कि अगर ये क़यास राई तब की जा सकती थी जब तमाम MPAs अपने अपने घरों में मौजूद होते, तब कहा जा सकता था कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त तमाम MPAs जो हैं वो एक जगह मौजूद हैं। और अगर बिलफर्ज अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए कि कल वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो जो परवेज़ इलाही वो नहीं बन पाते, तो वाज़ेह हो जाएगा कि अक्सरियत किसके पास है, कि अक्सरियत ये वफाक में भी हो चुका है। वफाक में अक्सरियत इमरान खान के साथ है और साथ थी, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ को बना दिया गया। हर अंधे बहरे तक को ये मालूम है। और अगर परवेज़ इलाही साहब को नहीं बनने दिया जाता तो ये बात इंशाल्लाह अवाम सड़कों पर होंगे फिर और एहतजाज। ये तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है, अवाम के जोश खरोश से नज़र आ रहा है कि जिस तरह खान साहब ने भी फरमाया कि अगर कल कोई इस तरह का वाक़या होता है तो फिर ये इसको श्रीलंका बनाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि जब उन्होंने अपने सारे MPA एक होटल के अंदर रख लिए हैं तो फिर ये एहतजाज वगैरह करने की क्या ज़रूरत है? ये एहतजाज इस बात की वो कर रहा है कि हम लोग जो हैं तमाम अवाम बाशऊर हैं। अगर वो कोई किसी की बोली लग रही है तो ये नहीं कि हम घरों में बैठे हैं, बाशऊर अवाम अपने लीडर की आवाज़ पर बैक कहते हुए यहाँ मौजूद है। मैं ही समझ रहा हूँ। और ये एक बेहतरीन, बिल्कुल जिस तरह ये भाई कह रहे हैं सब्जी मंडी नहीं है, ये एक बाशऊर अवाम का एक वस्फ है। ये इस पाकिस्तानी अवाम को इस बात का इदराक है कि उनके हकूक़ लेने के लिए सड़कों पर हैं। ये अवाम सड़कों पर निकली है तो ये जो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें इस अवाम की सड़कों पर निकलने की वजह से रैगिंग नहीं हो सकी। ये तो सब ने देख लिया कि हमारी यहाँ सड़कों पर मौजूद होने का ये वो है कि जिसका मैंडेट है वो उसको दिया जाए और कल वज़ीर आला जो बनाया जाए तो वो सिर्फ इस वक्त परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब ही कल वज़ीर आला होंगे और हर जो पाकिस्तानी है वो यही चाह रहा है कि कल जो वज़ीर आला हैं वो परवेज़ इलाही साहब ही हों, क्योंकि वो खान साहब के एक कैंडिडेट हैं वज़ीर आला के लिए, पंजाब के वज़ीर आला के लिए।
एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ आ गया है, तो इनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, आप क्या करने आए हुए हैं? ये नहीं बोलता अभी। इमरान खान, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, सपोर्ट करने आए इमरान खान को, सपोर्ट छोड़ दें बस। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस वक्त आए हुए हैं इस एहतजाज के अंदर। और ये एहतजाज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हार्स ट्रेडिंग ये जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ये लोग निकले हैं, सड़कों में निकले हैं। और अगर कल वज़ीर आला परवेज़ इलाही सब नहीं बनते तो फिर ये एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर होगा और आग चलेंगे जिधर भी हो, आग लगाएंगे अगर वज़ीर आला वो नहीं बनाना, आग लगा देंगे, कह रहे हैं आग लगा देंगे। जी नाज़रीन, अवाम का जोश और खरोश आपने देखा और इतनी ज़्यादा अवाम थी कि दीदनी था ये लिबर्टी का जो मंज़र था। तो आज की जो ये वीडियो है इसका यहीं पे इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलती हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। इस्लाम के नाम पे खड़ा है। अच्छा, इस्लाम के नाम पे ठेकेदार कौन है? बकरुमान, ठीक है जी। अच्छा, अगर ठेकेदार ही है तो यार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की, ये हदीस है, मतलब ये रिवायत है।